बोले दूंगा। कहा मेरे नगर की रखवाली कीजिए। इनका पिता बलि भगवान को बांध लिया था, भगवान विष्णु को, और आज ये बाणासुर भगवान भोले बाबा को बांध लिया। अब तो ये शोणितपुर नगर की रक्षा करने लगे भगवान शंकर। एक दिन बाणासुर ने कहा महाराज आपने 2000 भुजा हमको दिया है, और ये 2000 भुजा व्यर्थ में है। इसमें जब बड़ा पौरुष, इसमें जब खुजली होती है मेरे ना, तो जाकर के पर्वत की कंदरा में पहुंचता हूं, पर्वतों को चूर्ण चूर्ण करता हूं, तब 2000 भुजाओं की खुजली मिटती है महाराज। इसलिए मेरे बराबर लड़ने वाला कोई योद्धा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा हो गया इनकार। तुरंत एक ध्वजा दिया और ले जाकर के इसको अपने मकान के ऊपर लगा दीजिए। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उसी दिन समझ लेना तुम्हारे बराबर लड़ने वाला योद्धा तुम्हारे नगर में आ गया। बोले शंकर भगवान की। जब इस प्रकार लड़ने वाला योद्धा ध्वजा के ऊपर निर्भर हो गया, तो भगवान भोले बाबा नगर की रखवाली करते ही थे। बाणासुर मगन हो गया, प्रतिदिन ध्वजा देखता था, लेकिन बाणासुर के पुत्री का नाम था सज्जनों उषा। उषा सतखंडा पर रहती थी, और एक दिन उषा के मकान के चारों तरफ सतखंडे पर पहरेदार थे। लेकिन एक दिन उषा ने स्वप्न में भगवान कृष्णचंद्र जी के नाती अनिरुद्ध कुमार को देखा। यही नहीं देखा, विवाह हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। आंखें खुले कुछ नहीं है, रोने लगे, मुख लटकाए बैठे थे। इनकी दासी थे, इनके मंत्री का भाव, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुभांड। कुभांड के बोले भद्र भगवान की आवाज देखिए कहां से लगी। कुभांड के पुत्री का नाम था चित्रलेखा। उसने आकर के कहा बहन क्या हो गया? ठीक है, कहा क्या हो गया? पूरी बात बता दी उषा ने। चित्रलेखना प्रारंभ कर दी। जैसे चित्रलेखना प्रारंभ करती है, देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उसके बाद में मानव में वृषणवंश में सूरसेन, वसुदेव, भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और ज्यों अनिरुद्ध का चित्र लिखा, यही मेरे मन हरण प्यारे हैं। ठीक, चित्रलेखा अपनी योग विद्या से सोते हुए द्वारिकापुरी से पलंग के सहित अनिरुद्ध को उठा करके ले गई, उषा के मकान में रोक दिया। मकान में प्रवेश कर दिया, उषा और अनिरुद्ध रहने लगे। एक दिन उषा को देखा तो जो पहरेदार थे, जो रखवाले थे, वो जाकर के भगवान से कहे महाराज हम तो चौकसी से रखवाली करते हैं, लेकिन ना मालूम कैसे उषा का कन्यापन चला गया। बाणासुर आकर के अनिरुद्ध कुमार को पकड़ करके हाथ में कड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके जेल खाने में कैद कर दिया। 4 महीना बरसा ऋतु बेचारे अनिरुद्ध शोणितपुर में पड़े थे। नारद जी ने देखा भगवान कुछ नहीं करेंगे, पहुंच गए नारद जी द्वारिका। कन्हैया क्या है, तुम्हारे पूरे परिवार हैं? भगवान ने कहा होंगे। कहा नहीं महाराज बताइए सत्य क्या बताऊं, जब 1,61,000 हमारे पुत्र हैं और इनके 10-10 पुत्र हैं, इतने हमारे नाती पुत्र मिलाकर के हैं, तो कौन गिनती करे? हाँ अच्छा एक बात बताइए अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा हाँ 2-4 दिन से अनिरुद्ध नहीं दिखाई देते, हो सकता है अपने ननिहाल चले गए हैं। ओहो बेचारा 4 महीने से वर्षा ऋतु शोणितपुर में हाथ में कड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी, जेल खाने में कैद है। आप कहते हो 4 दिन से नहीं दिखाई दे रहे, ननिहाल गए क्या? अनिरुद्ध शोणितपुर में बाणासुर के कैद में? हाँ। तुरंत प्रद्युम्न को बुलाया और 2 अक्षौणी सेना लेकर के चल दिए महाराज सोनितपुर। सोनितपुर के नगर जो नजदीक हुए,
ध्वजा झुक गई। इधर भगवान जाकर के बिगुल बजवाए, बाणासुर बाहर निकला, ध्वजा गिर चुकी है। ये भी 2 अक्षौणी सेना लेकर के नगर से बाहर हुआ, लेकिन तब तक भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करने के लिए और बाणासुर की सहायता करने के लिए महाराज भगवान भोले बाबा आ गए। भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी ब्रह्मराक्षस बैताल सबको साथ लेकर के भगवान भोले बाबा आ गए और दोनों में परस्पर युद्ध हो गया। आइए हनुमान जी की झांकी लेकर के भैया। दोनों सेनाओं में युद्ध परस्पर होने लगा, और तो और भगवान कृष्ण और भगवान शंकर जी से युद्ध होने लगा। बोलिए भक्तों भगवान के। और जब दोनों में युद्ध होता है भगवान शंकर से भगवान कृष्ण से कैसे, ब्रह्मास्त्रम च ब्रह्मास्त्रम वायव्यश्च पार्वतम। जहां लगेगी झांकी वहीं आप लोग बैठे रहेगा। हनुमान जी का दर्शन सब लोग करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, भक्तों भगवान की। देखो महाराज हनुमान जी आपके सामने हैं। ये भाई अभी ये लाइट बहुत डिस्टर्ब करती है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, भगवान शंकर जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो भगवान कृष्ण ब्रह्मास्त्र से सांस कर देते हैं। वायु अस्त्र भोले बाबा चलाते हैं तो पारपत्र अस्त्र से शांत कर देते हैं। अग्निबाण मारते हैं तो भगवान कृष्ण मेघास्त्र छोड़ देते हैं। भाई कोई किसी को हंसाएगा नहीं। और पाशुपत्र अस्त्र चलाए भगवान भोले बाबा तो नारायण अस्त्र से शांत कर दिए। देखिए महाराज, इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने एक बाण का प्रहार किया जिसका नाम त्रिम्भाण अस्त्र है। और त्रिम्भाण अस्त्र का प्रहार किया, भोले बाबा के त्रिम्भाण अस्त्र लगा, भगवान भोले बाबा के जमवाई आने लगी। और जैसे भोले बाबा के जमवाई आने लगी, त्रिशूल हाथ से छूट गया और भगवान भोले बाबा की तरफ से मुड़ करके पहुंच गए कहां, भौमासुर की तरफ, तो बाणासुर की तरफ उससे युद्ध करते हैं। और इधर एक बात वाल्मीकि भागवत की आ गई। जमवाई आने लगी भगवान भोले बाबा के। इसी स्थान पर एक बात याद आई वाल्मीकि भागवत महापुराण की। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी, आप लोग शांत रहिएगा, आनंद तो आएगा भाई, आगे मत घेरिए, जो बेचारे बैठे उनको दर्शन करने दीजिए हनुमान जी का। देखो महाराज, वाल्मीकि भागवत की एक बात याद आई। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी को अपने साथ लेकर के रनिवास चलने लगे। साथ में हनुमान जी जाएंगे। ये हनुमान जी आपके सामने हैं, ये भी राम जी के साथ माता जानकी जी के साथ जाएंगे। भीड़ मत लगाइए भैया, आनंद नहीं आता है। झांकी दिखाने में तो आनंद आता है, लेकिन आप लोग बैठ करके झांकी का दर्शन करें तो और आनंद आता है। देखो महाराज, राम जी ने कहा, हे हनुमान, कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ मेरी माता जी जा रहे हैं, वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। राम जी ने कहा, देखो आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई नहीं जाएगा। बोले क्यों? ऐसी बात है? अच्छा कोई नहीं जाएगा तो माता जी क्यों जा रही है? राम जी ने माता जानकी जी के सिंदूर की तरफ इशारा किया। ध्यान दीजिएगा, सिंदूर की तरफ। हनुमान जी ने सोचा क्या? राम जी ने कहा, सिंदूर जो के मांग में लगा, इससे कहां से जा रही है? भाई तब तक आरती उतरवा दीजिए हनुमान जी की, नहीं समय नहीं मिलेगा। आइए मुख्य जनान से हनुमान जी की आरती उतरवा दीजिए जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हनुमान जी ने सोचा, एक चुटकी के कारण से माता जी को अपने साथ राम जी लिए जा रहे हैं, जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ। 1-2 मिनट का मौका दीजिए महाराज। भगे हनुमान जी। हाँ आपकी कराइए हनुमान जी की आवाज नहीं होगी, गाई नहीं जाएगी। और
हनुमान जी झट गए एक बनिया के दुकान में एक बोरा सिंदूर लेकर के अपने ऊपर डाल लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक बोरा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिए। जय हो। दौड़ करके आ गए हनुमान जी। अब बताइए महाराज, अब तो चलूंगा। नहीं नहीं, राम जी ने कहा एक बात सुनिए। बोलो क्या है? आइए भाई, हनुमान जी आपके सामने हैं। हाँ, आरती उतारिए, केला खिला दीजिए, तब तक ये तो सबका रह लीजिए, लेकिन कुछ भेंट तो चढ़ाना ही पड़ेगा ना। हनुमान जी हैं, आज शनिवार है, इसीलिए हनुमान जी की झांकी दिखवा दी है, नहीं और कोई बात नहीं थी। देखो महाराज, हनुमान जी से राम जी ने कहा नहीं जा पाओगे। बोले क्यों? का ये 7 वर सिंदूर है। हनुमान जी ने समझा वर माने वटना, तो 7 बार जल्दी से लौट ले, अब तो चलूंगा महाराज। राम जी ने कहा हनुमान बड़े बोले हो, नहीं जाओगे? हनुमान जी लगे रोने, नहीं जाऊंगा तो हे महाराज आप हमको अपने सेवा से वंचित करते हैं। नहीं नहीं, आज ड्यूटी बदल गई। आज से ड्यूटी बदल गई हनुमान जी। क्या? कौन सी ड्यूटी बदल गई? बोले भक्त भगवान की। बोले ये ड्यूटी है आज से कि तुम लगाओगे चुटकी और मैं लूंगा जनवाई। बस 1 मिनट। जैसे ड्यूटी बदली, राम जी माता जानकी जी को लेकर के रनिवास में चले जाते हैं और हनुमान जी गेट पर खड़े हो गए। रात बिताने के ताई कीर्तन का गाना शुरू किया और तान उमंगों में आकर चुटकी का बजाना शुरू किया। हनुमान जी का दर्शन जिन जिन भक्त को अच्छा लगा हो हाथ उठाइए। हाँ, दर्शन तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, हाथ नीचे करिए, लेकिन जयकारा नहीं लगा रहे हैं तेजी से। और तो और बात, जयकारा तो लगा दीजिए। बोले हनुमान जी महाराज की। आज का दिन कितना सुंदर है, शनिवार, और सामने कौन है? हनुमान जी महाराज। मंगलवार और शनिवार 2 दिन को हनुमान जी का दर्शन हो जाए तो जान लीजिए समस्त दुख दूर हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। और जैसे हनुमान जी महाराज कीर्तन गाने लगे और कीर्तन में मगन होकर के चुटकी बजाने लगे, कीर्तन बदल गया। हनुमान जी गेट पर खड़े, गदा को रख दीजिए, नाचना पड़ेगा भाई। हनुमान जी नाचते थे और दोनों हाथ से चुटकी बजाते हैं और गाते क्या हैं? और मेरे प्रभु जानते हनुमान जी महाराज की।
देखो महाराज, इस प्रकार हनुमान जी चुटकी लगा रहे थे। तान उमंगों में आकर कीर्तन का बजाना शुरू किया। तान उमंगों में आकर चुटकी का बजाना शुरू किया। इधर हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं और इधर अवधेश लगा बीमार हो गए। कैसे? जब वाई आने लगी, माँ जानकी ने आवाज दिया, हे महाराज, महल निवासी सुनली जय, हे महल निवासी सुनली जय, जल्दी से आओ तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ तुम। महल निवासी सुनली जय, जल्दी से यहाँ पे आओ तुम। अवधेश लला बीमार हो गए, कोई सही इलाज करना। अवधेश लला बीमार हो गए, कोई सही इलाज करना। ये महाराज दौड़े निकल निवासी महल वाले क्या है? हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, राम जी जगवाई ले रहे हैं। जय हो। कीर्तन के गाते ही गाते कीर्तन की बढ़ी अपार, चुटकी की बढ़ी अपार हुई।
बंद नहीं हो रहा है। अरे हम तो हैरान हो, क्या इसी दवा से कई मरीज ठीक हो, ये क्यों नहीं ठीक हो रहे? अरे भाई अब क्या करें? एक ने आकर के कहा क्या, राम नाम जप छोड़ झटपट तेरे कट जाएंगे हनुमान जी क्या सोचते हैं? हनुमान जी चुटकी बजाते हैं। राम जी ने कहा आप बजाओगे चुटकी मैं लूंगा जब हुआई, और चुटकी बजा रहे सब बोले हनुमान जी कि मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाए बजाएगा बजाएगा प्यारे एक ने आकर के कहा हनुमान जी कहाँ हैं? सब यहाँ तो है, हनुमान जी नहीं है। अच्छा अब खोज हुई हनुमान जी की। हनुमान जी गेट पर खड़े, जानते क्या कहते हैं? मगन है। हनुमान जी महाराज नाच रहे, चुटकी बजा रहे हैं। सिया सिया जपोगे तो राम चले आएंगे, सिया सिया जपोगे तो राम चले आएंगे, सिया सिया जपोगे तो राम चले आएंगे, राम संग राम संग तो राम संग हनुमान चले आएंगे, राम संग संग हनुमान चले आएंगे। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की है, बजाए जा तो प्यारे हनुमान के। हनुमान जी क्या है, आप यहाँ चुटकी बजा करके नाच रहे हैं? अच्छा राम जी बीमार हैं। बंद क्या क्या मेरे स्वामी बीमार हैं? बने हनुमान जी महाराज और पहुंच गए रनवास में। जय श्री राम। इधर चुटकी बंद, हनुमान राम जी का मुख बंद। प्रभु क्या हो गया आपको? आप बीमार हो गए थे? राम जी ने कहा हनुमान ये तुम्हारी लीला है, जहाँ पर नहीं आना था आपको वहाँ भी पहुँच गए। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। देखो भैया ये फोटो ले चुके हो, बंद कर दीजिए। बोले हनुमान जी महाराज की। कितना सुंदर दृश्य था हनुमान जी का। इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं और जिनको हनुमान जी का दर्शन या हनुमान जी की झांकी अच्छी ना लगी हुई हो वो हाथ उठाओ, समझ लीजिएगा। जिनको हनुमान जी की झांकी हनुमान जी का दर्शन अच्छा ना लगा हुआ वो हाथ उठाओ। इसका मतलब सबको हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी की झांकी अच्छी लगी। और जितने हमारे यहाँ पर भक्त हैं हम हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं महाराज आज आपका शनिवार है और आप हमारे समस्त भक्तों के ऊपर अपना हस्त कमल सदा सर्वदा रखे रहें और इनका सदा सर्वदा कल्याण करें। बोले हनुमान जी महाराज। आइए भैया हनुमान जी का दर्शन इसी के साथ 10 मिनट का इंटरवल हनुमान जी को भेज दीजिए भैया अपने